हाय बच्चों, आज हम थोड़ा कुछ यूनिट डायमेंशन का कुछ क्वेश्चन बताएंगे कि कैसे सॉल्व होता है, कैसे। ठीक है, यूनिट डायमेंशन में जैसे कि मीटर, सेंटीमीटर, किलोग्राम, ग्राम, सेंटीमीटर, मीटर, ये सब मिलीमीटर, यही होता है, जैसे मिलीलीटर। तो इस सब के बारे में हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, डेसीग्राम सब हम इसी क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे हम पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बारे में जैसे कि यूनिट है, यूनिट यूनिट ठीक है, यूनिट्स। ठीक, जैसे कि मिली, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, एम, सी, सॉरी सॉरी सॉरी, बड़ा लिख दिए, थोड़ा छोटा लिख देता हूँ। एम, सी, डी, एम, डी, एच, के, एम सी डी, एम डी एच, के, एम सी डी, एम डी एच, के। लोगों को दिख रहा है एम सी डी, एम डी एच, के। सॉरी, एक सेकेंड। मीटर, फिर डेका, हेक्टो, किलो। अब जैसे देखो एमसीडी, एम सी डी, जैसे एनसीडी, एनसीडी जैसे कि एनसीडी होता है, जैसे एनसीडी, एनसीडी, जैसे इसको याद करो, एनसीडी, 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 एमडीएच के। एमडीएच का मसाला आता है, आप लोगों को एमडीएच का मसाला, हरा रहो, तंदुरुस्त रहो, आप लोग ऐड देखे होंगे। एमडीएच का मसाला, एमडीएच का मसाला, लाल तीखा लाल मिर्चा, एमडीएच के। जैसे बूढ़े वाले बाबा एकदम तंदुरुस्त दिखते हैं, मर्चा वर्चा वाले, एकदम उनको कोई दिक्कत नहीं होता है, वो एमडीएच का प्रचार कराते हैं, आप लोग देखे होंगे। वैसे ही इसको याद करना है, एनसीडी, एमडीएच के, एनसीडी, एमसीडी, एमडीएच के, एनसीडी, एमडीएच के। तो आप लोग सब ऐसे लिखेंगे एनसीडी, एमडीएच के, तो इसका एक सीरियल वाइज मिल जाएगा। कैसे? ठीक है, जैसे कि ये आप लोग को मिल रहा है, ये यूनिट्स को ऊपर कर लेते हैं थोड़ा, सीडी, एमडीएच, ठीक है, एमसीडी, एमडीएच के, एमसीडी, एमडीएच के। इसको थोड़ा कहीं कहीं ग्राम भी लिखा जाता है, इसको दूसरे कलर से लिख देते हैं। थोड़ा इसको, जैसे कि आप लोगों को कुछ लिखना है, जैसे इसको मिली, यहाँ पर ग्राम भी लिखा जाता है, GRAM, ग्राम इसलिए जैसे इसको मिलीग्राम, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, सॉरी सॉरी, सेंटीग्राम, ग्राम, ग्राम, यहाँ ग्राम ग्राम ऐड करना पड़ेगा, GRAM, ग्राम, ग्राम, ग्राम। तो ये बनेंगे, इसको प्लस 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 प्लस, इसको स्लैश डाल, इसको स्लैश, या तो ये, ठीक है, या तो ये, या तो ये, इसको स्लैश, ठीक, प्लस प्लस प्लस, ये होगा मिलीग्राम। दूसरे कलर से लिख लेते हैं, को दूसरे कलर से लिख लेते हैं, मिलीग्राम, फिर उसके बाद सेंटीग्राम, दिख रहा है आप लोगों को, फिर उसके बाद डेसीग्राम, फिर उसके बाद ग्राम, फिर उसके बाद आता है डेकाग्राम, फिर उसके बाद आता है हेक्टोग्राम,
उसके बाद आता है किलोग्राम। किलोग्राम, जैसे कि ये सबसे छोटा यूनिट है। मिली बहुत छोटा होता है। मिली जैसे आप लोगों को जब पथरी वथरी होती है, जैसे किडनी स्टोन, लिवर उवर में कहीं स्टोन होता है, तो जब आप लोग डॉक्टर जो आप लोग अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड में दिखता है एमएम। क्या लिखता है? एमएम। अब मीटर मत समझना, मीटर मतलब बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। एमएम लिखता है मतलब मिलीमीटर स्क्वायर। उसका एरिया जो छोटे वाले सरसों के दाने के बराबर होता है वो एमएम में नापा जाता है। किसमें? एमएम में। उसको बोलते हैं मिली मीटर। मिलीमीटर। अब ग्राम में है, ये वेट वाला है। क्या है? WEIGH, ये वेट है, ठीक है। वेट नापते हैं, वेट मेजर करने के लिए ये है, ठीक है। तो ये मिली, फिर उसके बाद सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, फिर उसका किलो, ठीक है। ऐसे ही पढ़ेंगे, ठीक। जैसे कि मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम। किलोग्राम सबसे बड़ा होता है, जैसे आप लोग केजी वजन मापते हैं। फिर उसके बाद टन आता है, फिर 1 टन, फिर क्विंटल, क्विंटल। एक अब यहाँ पर भी हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, जैसे कि जैसे आगे पढ़ लेते हैं आप लोगों को, जैसे कि टन, 1 टन, टीओ टन। फिर उसके बाद क्विंटल, 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 1 क्विंटल में कितना? 100 केजी होता है। कितना? 100 केजी। और 1 टन में, TON, टन में, 1 टन में होता है कितना? 10 क्विंटल। 10 क्विंटल, 10 क्विंटल में 1 टन होता है। लेकिन अगर बोले जाते हैं वन वेट ऑफ वन एलिफेंट, वेट ऑफ, WEIGHT, वेट ऑफ एन एलिफेंट, ये कितनी होती है? ये होती है 10 टन के बराबर। 10 टन के बराबर, 10 टन के बराबर होती है एक हाथी। क्या होती है? एक हाथी कितने किलो, कितने टन की होती है? 10 टन की। अगर वो 10 टन की होती है तो वो कितने क्विंटल की होगी? वो क्विंटल की होगी 10 इंटू 10, यानी कि 100 क्विंटल की होती है। कितनी? 100 क्विंटल की। अगर केजी में पूछा जाए तो 100 इंटू 100। अगर केजी में पूछा जाए तो 100 तो क्विंटल का, और एक क्विंटल में कितना? एक क्विंटल में 100, एक क्विंटल में 100 केजी। अब इसको कन्वर्ट करो केजी में, 100 इंटू 100, 1040। ये क्या आता है? 10,000। कितना? 10,000, 10,000, 10,000 केजी, 10,000 केजी, ठीक है। अगर वैसे ही ये तो वेट नापने का था, वेट मेजरमेंट का था। अब आते हैं किस पे? डिस्टेंस मेजरमेंट। डिस्टेंस मेजरमेंट, ठीक है। डिस्टेंस मेजरमेंट MCDMDH वैसे ही होता है, ठीक है। यहाँ पर होता है मिली, फिर उसके बाद मिली, फिर उसके बाद सेंटी, फिर डेसी, फिर उसके बाद मीटर, सॉरी मीटर, फिर उसके बाद डेका, फिर हेक्टो, फिर किलो। अब इसके साथ मीटर जुड़ेगा, डिस्टेंस मेजर करना है तो मीटर जुड़ेगा, फिर इसके बाद मीटर जुड़ेगा, इसके साथ मीटर जुड़ेगा, ये मीटर नहीं जुड़ेगा, सॉरी यहाँ मीटर, 1 मीटर रहेगा, ठीक है। यहाँ पे 1 मीटर रहेगा, ठीक। 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर, क्लियर। ये हो जाएगा मिली मीटर, ये हो जाएगा, करेक्शन कर लेते हैं, ये होगा मिलीमीटर, फिर उसके बाद सेंटीमीटर, फिर उसके बाद डेसीमीटर,
फिर उसके बाद हो जाएगा मीटर, फिर उसके बाद होगा डेकामीटर, तो उसके बाद होगा हेक्टोमीटर, फिर उसके बाद होगा किलोमीटर, होगा किलोमीटर। ठीक है, ऐसे ही मेजरमेंट होता है। तो मिलीमीटर बहुत छोटा होता है, फिर उसके बाद क्या होता है सेंटीमीटर, उससे बड़ा, फिर उसके बाद डेकामीटर, फिर मीटर, फिर उसके बाद डेसीमीटर, उसके बाद मीटर, उसके बाद डेकामीटर, फिर हेक्टोमीटर, फिर किलोमीटर, ऐसे ही बढ़ता जाता है। ठीक है, अब आप लगाते हैं यूनिट मेजरमेंट पे कि यूनिट को कैसे पता, जैसे 1 किलो में कितना होगा, 1000 किलो में कितना होगा, जैसे 1 ग्राम में कितना होगा, ऐसे ही आप लोग को पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि एमसीडी एमडीएच हम आप लोग को याद करवा दिए हैं, जैसे एम सी, सॉरी सर छोटा लिख लेते हैं, जैसे कि इसको बड़ा करो और इसको लिखो एम सी डी एम डी एच के। समझना है? अब देखिए ये जब ऊपर से नीचे आता है, जब ये नीचे से ऊपर जाता है, जैसे कि अगर आप लोगों को पूछा जाए 1 केजी में कितना ग्राम होता है, कितना ग्राम होता है यहाँ पर। ठीक है, एमसीडी एमडीएच के 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है। तो आप लोगों को सबको पता है 1000 होता है, कितना है 1000 होता है, 1000 मीटर में 1, मतलब अब किलोमीटर से हमको कहाँ जाना है, मीटर से जाना पड़ रहा है। मतलब हम लोगों को नीचे से अगर ऊपर जाना है तो क्या होगा, यहाँ पर इसको लिख देते हैं, इसको पहले इक्वली, इसको पहले, ठीक है, जैसे यहाँ पर एक कलर ऐड कर देते हैं, इसको लिख लेते हैं नीली, फिर उसके बाद सेंटी, ठीक है, उसके बाद सेंटी के बाद हो जाता है डेसी, डेसी के बाद हो जाता है मीटर, फिर उसके बाद हो जाता है डेका, फिर उसके बाद हेक्टर, फिर उसके बाद किलो। तो जब ये नीचे से ऊपर जाता है ना बाबू, जब नीचे से ऊपर जाता है तो क्या होता है मल्टीप्लाई, लेकिन ऊपर से जब नीचे आता है ये होता है डिवाइड। क्या होता है डिवाइड। क्लियर है? जैसे कि आप लोगों को पूछा जाए कि 1000 सेंटीमीटर में हाउ मेनी 1000 सेंटीमीटर हाउ मेनी मीटर, तो यहाँ 1 2 कितने डिजिट नीचे आ रहे हैं, 2 डायमेंशन नीचे आ रहा है, दो नीचे आ रहा है, दो नीचे आ रहा है, मतलब 2 स्टेप नीचे आ रहा है। तो ये 1 सेंटीमीटर, ये कितना था सेंटीमीटर, हमको कहाँ जाना है मीटर में, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 2 स्टेप नीचे आना पड़ा है। 2 स्टेप का मतलब होता है 1 की पावर 2 0, मतलब 100 से डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 डिवाइड हो जाएगा, 0 से 0, यानी 10 मीटर, 10 मीटर होगा, मतलब 1000 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर। क्लियर है? जैसे अगर यहाँ पर भी, अब जैसे हम उल्टा डिवाइड हो गया था, डिवाइड करना पड़ा था, वैसे ही अगर मान लो कि अगर हम पूछे 10 किलो में कितना मिलीमीटर होगा, 10 किलो में कितना मिलीमीटर होगा, तो यहाँ किलो से जाना हमको मिलीमीटर तक, कहाँ जाना है मिलीमीटर में, 10 किलोमीटर में कहाँ जाना है मिलीमीटर तक जाना, कहाँ तक मिलीमीटर तक, मिलीमीटर में मतलब सबसे छोटा यूनिट आप लोगों के यूनिट में। उसके बाद पिकोमीटर, फिर उसके बाद आता है छोटा, बस सबसे छोटा मीटर आता है पिकोमीटर, माइक्रोमीटर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मेजरमेंट किया जाता है, जैसे कि बैक्टीरिया वायरस वगैरह को नापा जाता है पिकोमीटर और उसको माइक्रोमीटर में। ठीक है, लेकिन हम लोग को डायमेंशन में केवल मिलीमीटर है, जैसे मेजरमेंट, जैसे डिस्टेंस मेजरमेंट किया जाता है तो मिलीमीटर तक डायमेंशन। तो अगर 10 किलोमीटर में हम पूछे कितने मिलीमीटर होते हैं तो कोई बताएगा? ठीक है,
10 किलोमीटर से अगर कितने मिलीमीटर होते हैं तो आप लोगों को कितने स्टेप ऊपर जाना पड़ेगा? 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, 6 स्टेप। तो एक के ऊपर 6 जीरो लगेंगे। कितने? 6, 1 2 3 4 5 6। अब 10 किलोमीटर, किलोमीटर में कितना मिलीमीटर? तो यहाँ तो 10 तो लिखोगे आप लोग, पहले 10 तो किलो का लिखोगे ही, ठीक। और कितने स्टेप? 1 2 3 4 5 6, कितने? 6 जीरो लगा दो। 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो लग जाए, मतलब इतने मिलीमीटर, इतने मिलीमीटर 10 किलोमीटर के बराबर होगा। कोई दिक्कत? ठीक है, आज यही रख लेते हैं, फिर कल कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, उसके बाद आप लोग करके आइएगा। 100 केजी में कितने क्विंटल होंगे? और 10,000 में 10,000 क्विंटल में कितने टन होंगे? ये आप लोगों को कल बताना, ठीक है। बाय।